दिल्ली की तंग और व्यस्त गलियों में एक छोटे से घर के कमरे में जब एक मासूम बच्चे की पहली चीख गूंजी तो वक्त जैसे एक नए सफर की शुरुआत पर मुस्कुरा उठा। उस बच्चे का नाम रखा गया शाहरुख खान, जिसकी मासूम आंखों में दुनिया को जीतने के सपने पलने लगे। बचपन के दिनों में वह गलियों में दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलते हुए कभी जीत के नारों में खो जाता, तो कभी हार के आंसू अपने भीतर छुपा लेता। स्कूल के हर कोने में वह अपनी शरारतों की गूंज छोड़ता गया, और उसी बीच उसके दिल में माँ की लोरियों ने सपनों के चिराग जलाए। लेकिन किस्मत को शायद कुछ और मंजूर था। जिंदगी की पहली बड़ी ठोकर उसे तब मिली जब पिता की मोहब्बत भरी छांव अचानक छिन गई, और यतीमी के दर्द ने उसके नाजुक दिल को चीर कर रख दिया। मगर माँ की आंखों में छुपी दुआओं ने उसे टूटने नहीं दिया। वह संभला, वह लड़ा और अपने अंदर एक बेशुमार हिम्मत को जन्म दिया। स्कूल के दिनों में अपनी मेहनत से इज्जत कमाई, सूडानिया स्वॉर्ड ऑफ ऑनर जैसा सम्मान पाया, और माँ की आंखों में फख्र के आंसू झिलमिलाने लगे। मगर अभी इम्तिहान खत्म नहीं हुए। जवानी की दहलीज पर कदम रखते ही जब वह माँ के सपनों को हकीकत बनाने की दहलीज पर था, तो तकदीर ने एक और वार किया। माँ भी उसे छोड़कर हमेशा के लिए रुखसत हो गई। दुनिया सुनसान हो गई, दिल खाली हो गया, मगर सपने जिंदा थे। सपने जो अब माँ की आखिरी मुस्कान का वादा बन चुके थे। शाहरुख ने अपने दर्द को अपनी ताकत बनाया। दिल्ली के थिएटर ग्रुपों में अपने फन की चमक बिखेरने लगा, और फिर टीवी सीरियल्स का सफर शुरू हुआ। फौजी में उसका किरदार अभिमन्यु जैसे घर घर का नाम बन गया। सर्कस में अपनी मासूमियत और सच्चाई से दर्शकों के दिल जीत लिए। मगर दिल्ली की छोटी स्क्रीन अब उसके सपनों के लिए तंग हो चुकी थी। उसने फैसला किया कि अब उड़ान भरनी है। उसने बहन शहनाज का हाथ थामा, आंखों में मां की दुआओं का साया लिए। मुंबई का रुख किया, मुंबई जहां हर सपना अपनी कीमत मांगता है, जहां हर सफलता के पीछे हजार आंसू छुपे होते हैं। शाहरुख ने भी किराए के कमरे में सोते जागते खुद से वादा किया कि एक दिन यह शहर उसे याद रखेगा। पहली फिल्म दीवाना से जब उसने पर्दे पर कदम रखा तो एक हलचल सी मच गई। दर्शकों ने उसकी बेमिसाल मुस्कान और आंखों में छुपी कहानी को महसूस किया। मगर शाहरुख ने सिर्फ हीरो बनने का सपना नहीं देखा था। वह हर किरदार को अपने वजूद का हिस्सा बनाकर जीना चाहता था। डर में खलनायक बनकर डर की एक नई परिभाषा लिख दी। बाजीगर में अपनी महबूबा को खोने के दर्द को जुर्म की हद तक ले जाकर दिखाया। अंजाम में एक पागल आशिक बनकर आंखों के हर कोने में दर्द भर दिया। कभी हाँ कभी ना में एक आम लड़के के टूटे हुए सपनों का अक्स दिखाया। फिर आया वह लम्हा जब दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। रिलीज हुई एक ऐसी फिल्म जिसने मोहब्बत को नई सांसें दी। एक ऐसा राज जिसने हर दिल की धड़कन बनकर अपना घर कर लिया। वह फिल्म नहीं बल्कि एक सपना था जो सिनेमा की स्क्रीन से निकलकर करोड़ों दिलों में उतर गया। शाहरुख अब सिर्फ एक अभिनेता नहीं बल्कि उम्मीद का दूसरा नाम बन चुका था। इसके बाद दिल तो पागल है में मोहब्बत की मासूमियत, कुछ कुछ होता है में दोस्ती का रंग, कभी खुशी कभी गम में परिवार का प्यार, चक दे इंडिया में हार के बाद जीत का जुनून, स्वदेश में वतन की मिट्टी की खुशबू, वीर जारा में सरहदों से परे मोहब्बत का दर्द, माई नेम इज खान में मासूमियत की चीख, चेन्नई एक्सप्रेस में मुस्कानों की बहार, डॉन में बगावत की चमक, और रईस में हालात से मजबूर एक इंसान की बेबसी को उसने ऐसे जिया कि हर किरदार दिल में बस गया। लेकिन सफलता की यह राह कभी आसान नहीं थी। कभी फिल्में फ्लॉप हुई, कभी छोटों ने जिस्म तोड़ा, कभी वक्त ने बेरहमी से दिल को चीरा, मगर शाहरुख खान हर बार मिट्टी से उठा। हर बार खुद को जोड़कर आगे बढ़ा। रेड चिलीज एंटरटेनमेंट की नींव रखी, जिसके तहत नई कहानियां सुनाने का सपना देखा। कोलकाता नाइट राइडर्स को मजाक से फख्र में बदला। हर कदम पर खुद को साबित किया। निजी जिंदगी में गौरी खान के साथ उसकी मोहब्बत एक खामोश मगर मजबूत सफर है, जिसने हर विरोध का सामना हंसते हंसते किया। सुहाना आर्यन और अबराम उसकी दुनिया के तीन सितारे हैं, जिनकी मुस्कुराहटों में वह अपनी माँ की आंखों की चमक देखता है। आज जब वह दुनिया के सबसे बड़े सितारों में गिना जाता है, तो भी उसकी विनम्रता, उसकी मोहब्बत और इंसानियत की महक उसे सबसे अलग करती है।
पठान और जवान जैसी फिल्मों से उसने यह संदेश दिया कि जज्बे की कोई उम्र नहीं होती और सपने देखने वाले कभी बूढ़े नहीं होते। भविष्य में शाहरुख खान सिर्फ अभिनेता नहीं बल्कि एक आंदोलन, एक चिराग, एक रहनुमा बनेगा जो नई पीढ़ी को सपने देखने, जीने और सच करने का हौसला देगा। क्योंकि शाहरुख खान सिर्फ एक नाम नहीं, एक कहानी है जो कभी खत्म नहीं होती।